अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि जो हुकूमत पंजाब महकमा ख़जाना ने 2 दिसंबर 2024 को पेंशन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की है, तो उसका पेंशन के ऊपर कितना असर पड़ेगा। तो इसकी हम बाकायदा कैलकुलेशन इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि अगर ये इंक्रीजेस ख़त्म ना होती तो उसके साथ पेंशन कितनी बनना थी, और अब जब इंक्रीजेस हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं तो अब माहाना पेंशन कितनी बनेगी और कम्यूटेशन कितनी बनेगी। तो हम इसकी बकायदा आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। ये आप स्क्रीन पे कैलकुलेशन देख सकते हैं। अभी हम आपको इसकी बकायदा कैलकुलेशन बताएंगे कि अगर ये इंक्रीजेस शामिल हो जाती तो माहाना पेंशन कितनी बनना थी, और ये जो पेंशन इंक्रीजेस हुकूमत ने डिलीट की हैं, डिसकंटिन्यू की हैं, तो इससे माहाना पेंशन कितनी लेस होगी, कितनी रिड्यूस होगी। तो इस कैलकुलेशन को देखने से पहले तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो हम अपनी बकायदा कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं, जो भी हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। तो हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये अमेंडमेंट्स क्या है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर हम बताना चाहेंगे कि ये अमेंडमेंट सिविल सर्वेंट पेंशन रूल्स के अंदर गवर्नर ऑफ पंजाब ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए की है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि जो आदमी 60 साल से पहले रिटायर होगा, तो वो जितने साल पहले रिटायर होगा उस पे उतने एक खास तनासब से रिडक्शन फैक्टर लग जाएगा, यानी उसकी पेंशन उतने परसेंट कम हो जाएगी। 59 साल की उम्र में जो रिटायर होगा उसकी 2% कम होगी, 58 साल वाले के लिए 4% कम हो जाएगी। इसी तरह 57 वाले के लिए 6, और 56 साल पे जो रिटायर होगा उसके लिए 8%, और 55 साल पे जो रिटायर होगा उसके लिए उसकी 10% पेंशन जो है रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो पहली अमेंडमेंट थी। जो दूसरी अमेंडमेंट हुई वो ये हुई है कि अब पेंशन लास्ट बेसिक पे कैलकुलेट नहीं होगी, बल्कि आखिरी 3 साल की जो बेसिक पे का एवरेज होगा उस पे पेंशन कैलकुलेट होगी। यानी इस तरह मुलाजिम की एक इंक्रीमेंट इस तरह उड़ जाएगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ थी इस अमेंडमेंट के अंदर वो ये थी कि बेवगान जो है उनको अब ये पेंशन 10 साल के लिए मिलेगी। पहले ये पेंशन ताहयात मिला करती थी। तो हाँ, जो इशू लेस स्पाउस हैं, ऐसी बेवगान है जिनकी औलाद नहीं होगी, उन बेवगान को सिर्फ ताहयात मिलेगी। बाकी जितनी बेवगान होगी उन सबको सिर्फ 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। और चौथा जो अहम पॉइंट था वो ये था कि अब जो ग्रेजुएट जिसे नॉर्मल ग्रेजुएटी लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड ये कम्यूटेशन होता है। ये जो यक मुश्त पैसा मुलाजिम को रिटायरमेंट पर मिलता है उसकी परसेंटेज भी कम कर दी गई है। ये 2001 से पहले रिटायर होने वालों के लिए 50% थी, फिर इसको हुकूमत ने कम किया था, 40% किया था 2001 से लेकर 2006 तक। फिर 2006 में इसको मजीद कम करके 35% किया गया, यानी 35%। तो 2006 से लेके अब 2024 तक जितने लोग रिटायर हो रहे थे सबको 35% कम्यूटेशन मिला करती थी। लेकिन अब 2 दिसंबर 2024 के बाद इस नोटिफिकेशन के बाद जो लोग रिटायर होंगे अब उनको कम्यूटेशन 35% नहीं मिलेगी, बल्कि अब उनको 25% मिलेगी। तो ये तो हमारा जस्ट एक ओवरव्यू था। अब हम इसकी बकायदा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि किस तरह पेंशन पे असर पड़ेगा। हमारे सामने एक सरकारी मुलाजिम है जो 14वें स्केल का है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब उसकी लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो 30 साल है, फिर उसने 3 साल यानी 30 ईयर्स सर्व किए। 30 साल से ऊपर जितनी भी सर्विस होती है उसका बेनिफिट नहीं मिला करता। अब उसकी जो आखिरी बेसिक पे है वो है 66,030। तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 1165 थी। अब वो सुपर एनुएशन यानी 60 साल की उम्र जो उसकी हो रही है वो 31/12/24 को हो रही है। तो जो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसकी रेस्टोरेशन 12 साल बाद होती है। ये बेसिक फार्मूला है। इस रेस्टोरेशन को लोग डबल पेंशन भी कहते हैं कि कितने साल बाद रिस्टोर होगी। तो इस ले मैन उसे डबल पेंशन कहता है, लेकिन एक्चुअल वर्ड है रेस्टोरेशन। तो ये 12 साल यानी 112 का फैक्टर लगेगा। तो अब हम उसकी देख सकते हैं जो उसकी कम्यूटेशन बन रही है वो बन रही है जी 17 लाख। तो अब हम इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि मैंने इसे 25 किया, हालांकि ये 35 हमने करनी है जी। तो बेसिक पे के ऊपर
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی آخری بیسک پے تھی 66,030، اس کے اوپر اس تناسب سے جو اس کی کمیوٹیشن بنی وہ بنی 35% کے حساب سے بنائے تو 24 لاکھ بنتی ہے، اور اگر اسے میں 25% کرتا ہوں جیسے ابھی میں نے کیا تھا تو وہ اس کی کمیوٹیشن چلی جاتی ہے 17 لاکھ پہ۔ تو ایک 14ویں اسکیل کے بندے کو 7 لاکھ کا فرق پڑ رہا ہے صرف کمیوٹیشن کی پرسنٹیج چینج ہونے سے۔ اب جو دوسرا امپورٹنٹ بات ہے، اب وہ ہم کہنا چاہیں گے کہ پینشن انکریزز کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ اب اگر یہ وفاقی ملازم ہے، فار ایگزامپل ہم سپوز کر رہے ہیں، تو وفاق کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ابھی تک 35% دی جا رہی ہے کمیوٹیشن، تو میں اسے 35 کر دیتا ہوں، تو ان کو 5 انکریزز مل رہی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ 2000 اب سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، 2011 والی، پھر 2015 والی، پھر 2022، پھر نیچے 2023 اور پھر 24، اور یہ 2 میڈیکل نظر آ رہے ہوں گے، 2010 والا اور 15 والا۔ یہ تمام ملازم تمام کو مل رہے ہیں، چاہے وفاق میں ہے یا پنجاب میں ہے، میڈیکل سب کو مل رہے ہیں۔ اب اگر یہ انکریزز جس طرح یہ فیڈرل میں مل رہی ہیں تو اس بندے کی پینشن بن رہی ہے 67,000 روپیہ پر منتھ، لیکن یہی بندہ جو پنجاب حکومت میں اب ریٹائر ہے فار ایگزامپل، تو اس کو حکومت نے کیا کر دیا ہے، یہ 24 اور 23 کی انکریزیں حکومت نے پہلے اڑا دی ہیں۔ اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابھی جو ریسنٹ 2 دسمبر کو نوٹیفکیشن آیا اس میں 2022 کی بھی اڑائی گئی انکریز، اور 2011 اور 15 کی بھی انکریزز اڑا دی گئی ہیں۔ تو جو پینشن 67,000 پہ جا رہی تھی اب وہ پینشن 39,000 پہ آ گئی ہے، تو آلموسٹ 50% پینشن بندے کی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیسک کیلکولیشن تھی جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے۔ ہاں، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کمیوٹیشن کو کم کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مانا پینشن پہ پڑ جائے گا۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ اس کیلکولیشن کو بتانے کے حوالے سے تھی کہ انکریزز کے لیس ہونے سے آدمی کی پینشن آلموسٹ 50% لیس ہو جاتی ہے۔ یہ جو 5 انکریزز جو حکومت پنجاب نے ڈسکنٹینیو کی ہوئی ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی عنقریب ان انکریزز کو ڈسکنٹینیو کر دے گی۔ تو آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تھینکس۔